नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के सेशन में। एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के सेशन में हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं इस सेशन में हम कवर अप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ द जैनिज्म और अदर तीर्थंकराज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन लाइफ ऑफ द महावीरा, एंड उसके बाद कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द जैनिज्म एंड स्प्रेड क्यों हुआ। उसके बाद टीचिंग ऑफ द जैनिज्म, और उसके बाद कौन कौन सी जैनिज्म की काउंसिल्स हुई थी और कौन कौन से जो राजा थे जिन्होंने कि इनको पैट्रोनेज दिया और कंट्रीब्यूशन क्या था और लिमिटेड स्प्रेड होने के क्या कारण थे जैनिज्म के। तो ये सभी बातें हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जैनिज्म। जैनिज्म जो जैन वर्ड है वो ड्राइव किया गया है जीना, जिसका मीनिंग होता है कन्क्वायर। कन्क्वायर का मीनिंग होता है यानी कि जिसने की अपनी इंद्रियों पर, अपनी डिजायर पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा लिया, उसको बोला जाता है जिन्ना। जैनिज्म का कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं था। जनरली हम जो गलती करते हैं, महावीर को कंसीडर कर देते हैं कि वो जैनिज्म के फाउंडर थे, बल्कि वो तो जो थे लास्ट तीर्थंकराज थे जैनिज्म के। तो इससे पहले भी 23rd जो है तीर्थंकराज हुए थे, और आज जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। तो जैनिज्म ओल्डेस्ट रिलीजन है, जैसे कि वैदिक रिलीजन था, और ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था सक्सेशन का, वो टीचर्स थे, गुरु थे, जहाँ उनको तीर्थंकराज बोले जाते हैं। और 24 तीर्थंकराज माने जाते हैं। जो फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभदेव, या फिर ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभनाथ का जो ऋग्वेद में नाम मेंशन है उसका नाम है इष्ट्रानिमी। उसके बाद 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और इनका जो ऐसा माना जाता है कि जो रहे होंगे वो 8th and 7th सेंचुरी के बीसी के आसपास रहे होंगे। जितने भी तीर्थंकराज थे वो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रखते हैं, और 4 जो है टीचिंग वो 23rd तीर्थंकराज ने दी थी, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो लास्ट एक 5th था जिसका नाम था ब्रह्मचार्य कैलिबैकी, इट इज गिवन बाय दी लॉर्ड महावीरा। तो अब हम बात करेंगे वर्तमान महावीर के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 540 to 467 बीसी था, और जो लास्ट तीर्थंकरा थे इनका जो जन्म था वो कुंडल ग्राम नियर वैशाली में हुआ था। इनके जो पेरेंट्स थे वो क्षत्रिय थे, और फादर का जो नाम था वो सिद्धार्था था, जो कि हेड ऑफ दी जनत्रिका क्लेन से था। और मदर जो थी उसका नाम त्रिशला था, और सिस्टर ऑफ द लिच्छवी चीफ चेतका की सिस्टर थी। और इनकी जो मैरिज थी वो यशोदा से हुई थी, और इनकी डॉटर का नेम प्रियदर्शना था। और इनके एक सन इन लॉ भी थे जिसका नाम था जमाली, जो कि इनके फर्स्ट डिसाइपल भी रहे, यानी कि इनके फर्स्ट शिष्य बने। 30 ईयर की एज में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और ये एक एसेटिक बन गए, एक पुजारी जो महात्मा थे वो बन गए। और 12 साल की तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको कि जैनिज्म में कैवल्य बोलते हैं, सुप्रीम नॉलेज। और कहाँ पे इनको मिली, वो थी जिम्बिका ग्रामा विलेज में, जो कि अंडर है साल ट्री के। 42 ईयर की एज में इसको कैवल्य बोला जाता है। और इसके बाद इनको महावीरा और जिन्ना या फिर जितेंद्रिय के नाम से बोला जाता है, यानी कि जो उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद इनकी डेथ होती है पावापुरी में इन द एज ऑफ द 72 ईयर। नेक्स्ट वन, कॉजेज द राइज ऑफ द जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म के कॉजेज होने के क्या कारण थे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो ब्राह्मणिज्म था या फिर वैदिक रिचुअल्स थे उसमें बहुत कठिन हो गया था, ठीक है, यानी कि जो शूद्रास की कंडीशन थी बहुत लो चली गई। बट इन्होंने क्या किया कि जितने भी वैदिक रिचुअल्स थे उनको रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ जो शूद्रास थे उनको एक रिस्पेक्टफुल पद भी दिया गया। और साथ ही साथ जैसे कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, जो कि कॉमन मैन के समझ में, आम आदमी के समझ के बाहर की बात हो गई थी। और जैनिज्म ने जो नई लैंग्वेज दी जैसे कि पाली और प्राकृत, जो कि आम आदमी के समझ में भी आ जाती थी। उसके बाद साथ ही साथ वैश्य को भी जो है एक रेपुटेड
प्लेस दिया गया और साथ ही साथ इक्वल स्टेटस दिया गया वुमेन को। जो मॉरल टीचिंग थी और एथिकल बिहेवियर था उनको भी प्रमोट किया गया जैनिज्म के द्वारा। और क्या कारण था कि ये स्प्रेड हुआ? सबसे पहला जो कारण था ये था कि इसको रॉयल पैट्रोनेज दिया गया, जैसे कि चंद्रगुप्त के द्वारा, खारबेला और गुप्ता पीरियड में। जैसे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था तो उसने लास्ट अपनी लाइफ में जो है जैनिज्म को अपना लिया था और कर्नाटक में अपनी जो लाइफ थी वो व्यतीत करी, जिससे क्या हुआ कि जो जैनिज्म था वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। और उसके बाद एक ग्रेट फेमाइन आया 260 के आसपास मगध में, यानी कि मगध आज का जो बिहार वाला रीजन है जो नॉर्दर्न इंडिया में, वहां पे जब मगध में फमाइन आया तो काफी लोग जो थे वो साउथ की ओर माइग्रेट हो गए, जैसे कि भद्रबाहु। तो जब साउथ की ओर माइग्रेट हुए तो उन्होंने वहां जाकर भी जैनिज्म को स्प्रेड किया। और साथ ही साथ इनके दो जो है सेक्ट हो गए, जो कि दिगंबराज थे और श्वेतांबराज थे। जो दिगंबराज थे उन्होंने स्प्रेड किया जो जैनिज्म था सदर्न इंडिया में, और जो श्वेतांबराज थे उन्होंने स्प्रेड किया नॉर्दर्न इंडिया में। और दिगंबर जो थे, जो दिगंबराज थे वो कुछ भी नहीं पहनते, यानी कि न्यूड रहते थे, और जो श्वेतांबराज थे वो वियर दी व्हाइट क्लोथ और व्हाइट कपड़े वो पहना करते थे। ये डिफरेंस है श्वेतांबराज एंड दिगंबराज में। नेक्स्ट बात करेंगे हम टीचिंग ऑफ द जैनिज्म, उनकी क्या शिक्षाएं थी। सबसे पहले जो महावीरा थे उन्होंने रिजेक्ट किया वैदिक प्रिंसिपल्स को। ये मानते थे कि गॉड का एग्जिस्टेंस को, ये नहीं मानते। ये कर्मा में बिलीव रखते थे, कर्म में बिलीव करते थे, और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल। ये मानते थे कि बॉडी मरती है बल्कि सॉइल नहीं मरती। जैसे कि गीता में भी बोला गया है कि जैसे कि आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। और साथ ही साथ जैनिज्म ने नॉन वायलेंस को भी प्रमोट किया, और इनका कहना था कि जो आदमी है वो अपने कर्मों से अच्छा बुरा होता है, बल्कि और अपने एक्शन से होता है, अपने कर्मों से होता है, ना कि जन्म से। थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म, यानी कि थ्री ज्वेल, तीन रत्न थे। कौन कौन से? थ्री रत्ना, यानी कि राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ यानी कि सम्यक श्रद्धा, और राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक आचरण। इसको आप KFC से याद रख सकते हो, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म, जिनको कि पंच महाव्रत भी बोला जाता है, यानी कि सत्य, ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, नॉन वायलेंस, कभी भी हिंसा नहीं करना, और नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको क्वायर नहीं करना कि ये मेरा है, ये मेरा है। उसके बाद ब्रह्मचर्य, कैलिबैकी, यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट वन जैनिज्म काउंसिल, जैनिज्म की 2 काउंसिल्स हुई, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर बात करें पहली यानी कि फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल की, तो ये कंडक्ट हुई थी पाटलिपुत्रा में 3rd BC में, 3rd सेंचुरी BC में, और इसको जो प्रेसिडाइज किया था वो था स्थूल बाहु, और पेट्रोनेज दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसमें जो कॉम्पोजिशन किया गया था 12 अंगा टू 14 पूर्वास में। उसके बाद अगर बात करें सेकंड जैनिज्म काउंसिल की, तो ये बहलवी में की गई थी 5th सेंचुरी में, 512 AD में, और इसको जो प्रेसिडाइज किया गया था वो था देवा अर्धांगिनी के द्वारा, और इसमें फाइनल कॉम्पोजिशन कर दिया गया था 12 अंग्स का। और नेक्स्ट बात करेंगे रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द जैनिज्म, यानी कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया था। जैसे कि सबसे पहले साउथ इंडिया में कदम्बा डायनेस्टी, उसके बाद गंगा डायनेस्टी, और उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, उसके बाद कुमारपाला जो कि चालुक्य डायनेस्टी था, उसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी, और नदन इंडिया में बिंबिसारा जो कि हरनेका डायनेस्टी, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसारा एंड खारवेला। नेक्स्ट वन बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म के क्या कंट्रीब्यूशन था और इंडियन सोसाइटी में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्ण सिस्टम था उसको रिजेक्ट किया,
और साथ ही साथ उन्होंने एक नई लैंग्वेज दी, जैसे कि प्राकृत जो है कॉमन लैंग्वेज दी गई, और साथ ही साथ जो कुछ नए लिटरेचर था जैसे कि अर्धमगधी जो कि पहलवी में लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत के अडॉप्ट होने से कुछ और भी रीजनल लैंग्वेज जो है निकलकर सामने आई, जैसे कि सुरसेनी लैंग्वेज और साथ ही साथ मराठी लैंग्वेज। उसके बाद और भी कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे कि कन्नड़ा। तो ये सभी जो है जैनिज्म की देन है। उसके बाद कॉजेज दी लिमिटेड स्प्रेड, क्या कारण था कि जो जैनिज्म था वो लिमिटेड स्प्रेड हुआ। एक तो थे उसके 5 हार्ड प्रिंसिपल्स, तो मैंने आपको पहले बताए हैं कि सत्य, नॉन वायलेंस, कैलिबैकी और अपरिग्रह। तो इसकी वजह से जो है वो लोगों को काफी कठिनाई होती थी इसको अडॉप्ट करने में। और दूसरा क्या था कि जो जैनिज्म था वो एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं करता था, क्योंकि एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो जीवों को वायलेंट होता है। तो हमारे इंडिया में काफी जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे, इसीलिए ये भी कारण था कि लिमिटेड स्प्रेड हुआ। और लिमिटेड जो है रॉयल पैट्रोनेज दिया गया, और साथ ही साथ जैसे जैसे बुद्धिज्म बढ़ता गया तो जैनिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। तो इस सेशन की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।